इस वीडियो में हम लोग हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो हीरो का सूत्र क्या होता है, तो चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज को समझिए। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीन रेखाखंड से जब घिरा हुआ कोई बंद आकृति बनेगा तो उसे त्रिभुज कहते हैं। अगला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरो का सूत्र, यानी हीरो एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया है, तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है कि हीरो का सूत्र। देखिए, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज बनाए हैं जिसकी भुजाएं बी सी को ए मान रहे हैं। बी सी क्या है? ए है। ए बी बराबर सी है और ए बी बराबर सी है और ए सी बराबर कितना है? तो बी है। ए सी को क्या माना है? तो बी माना है। ठीक है। तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगा, यानी त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमिति होता है, तो क्या होगा? तो देखिए, त्रिभुज का जो परिमिति होता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी। अगला, त्रिभुज का अर्ध परिमिति। त्रिभुज का अर्ध परिमिति को एस से सूचित करते हैं। तो अर्ध मतलब आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी का आधा क्या हो जाएगा? बटा में 2। ठीक है। अब हम लोग हीरो के सूत्र से, हीरोन नामक एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक फार्मूला दिया है, उस फार्मूला को लिखेंगे कि उस फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो इसका जो फार्मूला दिए थे, तो कि एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। देखिए, यहाँ पे एस है जो अर्ध परिमिति है और ए बी सी है जो त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है। ठीक है। तो अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेमी, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में जो दिया हुआ है उसको मान लेते हैं कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज एक हम बनाए हैं ए बी सी, जिसमें त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर कितना दिया हुआ है? तो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। ए बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे बी बराबर कितना है? तो बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। और क्या बचा? सी। तो यहाँ और सी बराबर कितना हो जाएगा? तो सी बराबर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। चलिए, ए बी सी तो हमें पता चल गया कि क्या दिया हुआ है। अब हम लोग निकालेंगे एस, क्योंकि एस हीरो के सूत्र में एस यूज होता है, तो इसीलिए एस बराबर क्या हो जाएगा? तो एस का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो चलिए, ए बी सी का मान रख लेते हैं। ए का मान है 10, यानी 10 प्लस बी का मान है 24 प्लस और सी का मान है 26 बटा 2। तीनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो तीनों को ऐड करते हैं तो आ जाता है कितना आएगा? 60 बटा 2। ठीक है। 24 10 34 और 26 60, 60 बटा 2। तो यहाँ से जो एस का मान निकल के आया, एस कितना निकल के आया? तो यहाँ से जो एस का मान निकल के आया, तो हमारा एस आया 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी यहाँ से हम लोग हीरो के सूत्र लगाएंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लगा लेते हैं कि हीरो का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हीरो के सूत्र से, ठीक है, हीरो के सूत्र से किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं? तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसे लिखेंगे कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे एस और ए बी सी का मान रख लेंगे, तो इतना इक्वल टू एस का जो मान है कितना आया है? 30, यानी कि रूट अंडर 30 इंटू 30 माइनस ए का मान कितना है? तो 10, फिर से 30 माइनस, देखिए बी का मान कितना है? तो 24, और इंटू 30 माइनस सी का मान कितना है? तो 26। ठीक है। अब इसे हम घटा लेंगे, यानी कि रूट है तो रूट तो देना ही पड़ेगा। रूट अंडर 30 इंटू 30 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाता है? तो 30 में से 10 को घटाएंगे तो 20, और यहाँ पे 30 में से 24 को घटाएंगे तो 6, और 30 में से 26 को घटाएंगे तो 4। अभी इसे हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, सभी को तोड़ लेते हैं।
तो यहाँ पे रूट अंडर 30 को हम क्या तोड़ के क्या लिखेंगे, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 2 गुने 3 गुने 5। देखिए आपको नहीं आ रहा है तो इसको अभाज्य गुणनखंड एलसीएम जैसे निकलता है ना, उस प्रकार से इसको भी निकाल सकते हैं। 30 का सिर्फ, तो 30 का 2 तिया 6, 6 पचे 30, 10 का 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, 6 का 2 गुने 3, 4 का 2 गुने 2 4। अभी इसे जोड़ा लगा लीजिए, ठीक है, यानी कि 2 2 को एक साथ लिख लीजिए। तो यहाँ पे रूट अंडर 2 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर, 3, देखिए जितना 2 2 है उसको पहले 2 2 हो गया, ये 2 2, यानी फिर से 2 का स्क्वायर, यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये 2 और ये 2 एक बार हो गया, ये 2 ये 2 2, ये 2 ये 2 3 बार, यानी 3 को 2 का स्क्वायर। अब गुने 5 कितना है, तो 1 5, एक बार 5 का स्क्वायर, और 3 कितना बार आया है, तो एक बार आया है, तो एक बार 3 का स्क्वायर। अब जो आया जो स्क्वायर में है उसे सबको बाहर लिख लेंगे और रूट को हटा लेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3। अब इसे हम लोग गुना कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40 और 40 दिया 120, यानी कि जिसका क्षेत्रफल आया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे भी हम लोग बना लेते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी में जो ए है जो कितना के बराबर है, तो 6 सेंटीमीटर के बराबर है, बी है जो 8 सेंटीमीटर के बराबर है, एवं सी है जो 12 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। ये सब भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है, तो इसलिए अब यहाँ से हम लोग एस निकाल लेंगे। तो इसलिए एस बराबर फॉर्मूला होता है a+b+c/2। a+b+c का मान यहाँ पे रख लेंगे, तो a का मान है 6, b का मान है 8, c का मान है 12। 8 6, 8 को 6 में जोड़ेंगे तो 14, और 14 में 12 को जोड़ेंगे तो 26, यानी कि आ गया 26/2। यहाँ से ये 2 से 13 बार में कट गया, यानी कि जो एस का जो मान आया कितना आ गया, 13 आ गया। एस बराबर 13 आ गया, ठीक है। अब हम लोग एस जो आ गया 13 आ गया, तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे एस कितना आया है 13, और ए बी सी का जो मान है जो ऊपर में तो आपको दिया हुआ है, तो एस रूट अंडर लगाएंगे सबसे पहले, एस का मान 13 और इंटू 13 माइनस ए का मान कितना है, तो 6, फिर से 13 माइनस बी का मान कितना है, तो 8, सी फिर से 13 माइनस सी का मान कितना है, तो 12, ठीक है। अब इसे हम लोग और आगे बनाते हैं, तो रूट अंडर है तो रूट अंडर लगाएंगे, उसके बाद 13, 13 में से 6 गया तो 7, 13 में से 8 गया तो 13 में से 8 गया तो 5, अगला 13 में से 12 गया तो 1, ठीक है। तो अब इसे सोल्व करते हैं, 13 गुने 7 गुने 5 गुने 1। तो देखिए यहाँ पे सभी है जो क्या है अभाज्य संख्या, यानी ये इसको नहीं फैक्टर बना सकते हैं, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं। तो इससे क्या करेंगे कि गुना कर लेंगे, यानी 13 को 7 से और 7 को 5 से। तो यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं, 13 में 7 से गुना किए तो 91, 91 में फिर कितना 5 में 1 से किए तो 5। अब यहाँ पे 91 में तो 5 से गुना करेंगे, तो 1 में 5 से किए तो 5 और 9 में 5 से किए तो 45, यानी कि रूट अंडर कितना आ गया 455, ठीक है। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। यदि मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, ठीक है।
यदि आपसे पूछ देता कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा तो क्या करते कि तीनों भुजाओं का जोड़ देते। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।